हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक है। आप सबको पता है कि इस साल हमारी केमिस्ट्री की जो बुक है वो चेंज हुई है। लास्ट टाइम हमारे पास केमिस्ट्री की जो बुक थी उसमें से कुछ चैप्टर्स कुछ टॉपिक्स पुराने चैप्टर में से रिड्यूस किए हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स इन्होंने न्यू इंक्लूड किए हैं। ठीक है, लाइक जो ऐसे टॉपिक जो हम 9-10 में पढ़ चुके हैं तो हमारे चैप्टर में से उनको निकाल के, लेकिन इसके अलावा कुछ न्यू चैप्टर्स ऐड किए हैं। हमारी इस न्यू बुक में जो है स्टेट्स ऑफ मैटर को जो है अलग अलग मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो आज जो हमारी चैप्टर्स में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे वो हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर। लास्ट की बुक में हमारे पास जो पुरानी बुक थी उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों को मिलाकर एक चैप्टर बना दिया था, लेकिन अभी जो हमारे पास बुक है इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को तीनों को अलग अलग करके न्यू चैप्टर्स के नेम दे दिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेट्स ऑफ मैटर में से गैसेस में से है। ठीक है, क्योंकि गैसेस वाला टॉपिक गैसेस वाला जो चैप्टर है इसमें हमारे पास बहुत सारी टॉपिक पर डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल्स है, लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई, तो आज हम ये डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आइडियल गैस इक्वेशन 3 लॉज का कॉम्बिनेशन है, बॉयज़ लॉ, चार्लीज लॉ एंड अवोगाड्रोस लॉ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बॉयज़ लॉ है क्या। बॉयज़ लॉ में इन्होंने बताया कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और इस कंडीशन में हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो कम होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है वो कम होगा। तो मतलब इन्वर्सली है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, या एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। ये था बॉयज़ लॉ। चार्लीज लॉ में इन्होंने हमें क्या बताया, चार्लीज लॉ में इन्होंने बताया कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मीन्स टू से अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और ये होगा किस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। थर्ड लॉ जो हमारे पास था वो है एवोगैड्रोस लॉ, और इसमें क्या था कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर्स ऑफ मोल्स के। मीन्स टू से अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे गैस के, या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो इस तरह वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और इस कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हमारे पास जो है वो कॉन्स्टेंट रहेंगे। जब हम तीनों लॉज को आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी वो है V प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर डिवाइडेड बाय P, यानी कि V इज इक्वल टू RNT डिवाइडेड बाय P। ओके, पी को हम वी से डिवाइड कर देंगे तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास आ गई जनरल गैस इक्वेशन, इसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। आर हमारे पास जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है। अगर हम 1 मोल ऑफ गैस पुट करते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पी वी इज इक्वल टू आर टी। और अगर हम चाहते हैं कि हम आर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें, क्योंकि आपको पता है हमारे पास आर की वैल्यूज़ दो तरीके से हैं, वो हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई टी। ये हमारे पास आर का फॉर्मूला हो गया और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं P1 से P2 में और टेम्परेचर को चेंज करते हैं T1 से T2 में, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो R की वैल्यू बनेगी वो R इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई T1, और R इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2, और इसको हम लेकर जा सकते हैं n तक, तो यानी कि Pn Vn डिवाइडेड बाई Tn। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। इससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल 4.3, और ये आपका पेज नंबर है 43 पे ये एग्जाम्पल आपको गिवन है। और इस एग्जाम्पल में इन्होंने कहा है कि आपके पास एक N2O गैस है जिसका टेम्परेचर आपको 30 गिवन है और प्रेशर आपको 820 गिवन है, और इन्होंने कहा कि इस कंडीशन में वॉल्यूम आपके पास 10.32 dm³ है। और इन्होंने कहा कि दूसरा वॉल्यूम आप खुद कैलकुलेट करें, और इस कंडीशन में आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हैं जो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में होंगे, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में आप दूसरा वॉल्यूम खुद फाइंड आउट करें। तो पीछे जो हमने डेरिवेशन की थी और इसमें हमने P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 जो इक्वेशन ड्राइव की है उससे रिलेटेड हम अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो P1 V1 T1 डिवाइडेड बाई T1, यानी कि इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में हमें प्रेशर 820 गिवन है, टेम्परेचर हमें 30 डिग्री केल्विन है, उसको हमने खुद जो है केल्विन में कन्वर्ट किया है। हमने किया क्या, 30 में 270 को ऐड कर दिया, और इस तरह हमारे पास टेम्परेचर जो है वो केल्विन में कैलकुलेट हो गया। 303 केल्विन टेम्परेचर हमारे पास आया है। और वॉल्यूम B1 भी हमें गिवन है 10.32 dm³। V2 हमें फाइंड आउट करने का बोला है और कहा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हमारे पास है वो 273 केल्विन होगा, और प्रेशर जो है हमारे पास 762 होगा। तो हमने फॉर्मूला पुट किया P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। हमें V2 मालूम करना है, तो V2 को हमने एक तरफ लेकर जाए, और हमारे पास जो फॉर्मूला बना P1 V1 T2 डिवाइडेड बाई T1 और P2, और सब वैल्यूज़ हमने डेटा बनाया हुआ है, तो P1 की वैल्यू पुट कर दी, V1 की वैल्यू पुट कर दी और T2 की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह डिवाइडेड में T1 और P2 की वैल्यूज़ पुट कर दी। सबको आपस में हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया और
जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ गिवन है उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपस में इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इन्होंने हमें V2 वॉल्यूम फाइंड आउट करने का बोला था, तो V2 हमने फाइंड कर दिया। 10.03 DM³ हमारे पास वॉल्यूम आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एग्जाम्पल 4.3 जो पेज नंबर 43 पर है उसमें ये एक एग्जाम्पल बाकायदा गिवन है, लिखी हुई बाकायदा सोल्व हुई एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मैंने आपको खुद करके बताया कि किस तरह से हमने फॉर्मूले को मैनेज किया, यानी कि किस तरह से V2 को हम साइड पे लेकर गए जो हमें फाइंड आउट करना था, और बाकी सबको आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। और इस तरीके से हमारी जो और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की जो बात की गई थी वो भी मैंने आपको डेटा में गिवन करके और अपना V2 फाइंड आउट कर दिया। इसी तरह जो हमारे पास एक्सरसाइज है बुक की, उसमें भी हमारे पास एक इसी से रिलेटेड PV इज इक्वल टू NRT से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो कि पेज नंबर 103 पर है। इसमें डेटा है कैलकुलेट द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम फाइंड आउट करें। हमें इसमें मास दे दिया गया है, टेम्परेचर दे दिया गया है और इसके अलावा प्रेशर भी गिवन है। प्रेशर 842 टोर दिया हुआ है, टेम्परेचर 40 डिग्री दिया हुआ है और इसके अलावा मास हमें दिया है जिससे हम नंबर्स ऑफ मोल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ देखते हैं इसका सोल्यूशन। डेटा हमने बनाया पेज नंबर 103 में है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। वॉल्यूम हमने मालूम करना है, मास हमें गिवन है, टेम्परेचर भी हमें गिवन है, वही सेल्सियस में गिवन है, तो हम 40 में 273 ऐड करेंगे और इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे जो कि 313 केल्विन बनेगा। प्रेशर हमारे पास 842 टॉर है। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू NRT। पहले तो हमने N कैलकुलेट किया, हमें पता है हमारे पास कौन सी गैस थी, गैस हमारे पास मीथेन थी, तो मास मुझे गिवन था और मॉलिक्यूलर मास मैंने मीथेन का निकाल के 8 को 16 से डिवाइड किया तो मेरे पास N की वैल्यू आ गई 0.5। अब मुझे प्रेशर ATM में कैलकुलेट करना है, जबकि मेरे पास प्रेशर जो है वो टोर में गिवन है, तो 760 टोर इज इक्वल टू 1 ATM। इसी तरह 842 टोर हमें गिवन है, तो हमने क्या 1 ATM को मल्टीप्लाई किया 842 टोर से, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर मेरे पास है 760 उसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास प्रेशर आ गया P इज इक्वल टू 1.107 ATM। प्रेशर मैंने ATM में कन्वर्ट कर दिया। और R की वैल्यू हमें जो है 2 होती है, लेकिन यहाँ मैं आगे आपको R की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना बताऊंगी और यही बताऊंगी कि किस कंडीशन में कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हमारे पास यहाँ पर प्रेशर ATM में है और वॉल्यूम टेम्परेचर केल्विन में है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम R की जो वैल्यू पुट करेंगे वो R इज इक्वल टू 0.0821 ATM DM³ मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। PV इज इक्वल टू NRT हमारा फॉर्मूला है, V हमने फाइंड आउट करना है तो V को साइड पे ले जाएंगे। NRT डिवाइडेड बाय प्रेशर, V की वैल्यू हमें मालूम थी वो पुट कर दी, R हमने बता दी कि कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये R कैलकुलेटेड वैल्यू है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको R की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। और टेम्परेचर जो मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया था वो था 313, वो मैंने लिख दिया और डिवाइड मैंने कर दिया। वही जो मैंने प्रेशर को कन्वर्ट किया था ATM में 1.107। इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको आपस में डिवाइड करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 11.59।